राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में हम पटवार मॉक नंबर 23 जितने भी मैथ के क्वेश्चन आपके आए थे मॉक में उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं मॉक नंबर 23 में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन किसका है? सरलीकरण का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 243 में भाग लगाना है 3 का, फिर भाग लगाना है 3 का, फिर भाग लगाना है 3 का और फिर भाग लगाना है किसका? 3 का। तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताया, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जहां भाग है उसको गुना में बदलो, इसके जस्ट वाली संख्या को उल्टा करके लिख दो। जहां भाग है उसको गुना में बदलो, इसके जस्ट वाली संख्या को उल्टा करके लिख दो। जहां भाग है उसको गुना में लिख दो, इसके जस्ट वाली संख्या को उल्टा करके लिख दो। और जहां भाग है उसको क्या बदलो? गुना में, और इसकी जस्ट वाली संख्या को उल्टा करके क्या करो? लिख दो। क्या बात क्लियर है? अब सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताओ, यह कितना है? 243। तो आपने कहा 3 से काट दूंगा सर, कितनी बार में? 81 बार में। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 से 81 कितनी बार में? 3 बार में। तो आपने कहा इनका कैलकुलेशन कितना आएगा? 3। मतलब सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है। धातु के एक ठोस अर्धगोला है को पिघलाकर एक शंकु के समान त्रिज्या आर बनाया गया। सबसे पहले एक बात देखो, किसको पिघलाया गया? ठोस अर्धगोले को। ठीक है, अर्धगोले को पिघलाकर क्या बनाया गया? शंकु। तो मैंने कहा 3D को 3D में कन्वर्ट करोगे तो आयतन बराबर होगा। तो मुझे बताओ, अगर अर्धगोले की बात करूं आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अगर मैं शंकु की बात करूं आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच और बटा कितना? 3। यही तो होता है। तो आपने कहा एक 3D को दूसरे 3D में कन्वर्ट किया तो दोनों का आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला लिख दिया। किसका किसका? अर्धगोले का और शंकु का। अब क्या कह रहा है? जिसकी दोनों की त्रिज्या कितनी है? आर है। तो आपको बताना है शंकु की ऊंचाई एच क्या होगी। दोनों की ही त्रिज्या आर लेनी है। तो भैया इसको कैलकुलेट कर लो। मुझे एक बात बताओ, सर इस पाई से ये पाई कट जाएगा, सर इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कितनी बार कटेगा? आर बार। तो इधर तो क्या बचा? 2 गुना आर, और इधर क्या बचा? एच। तो आपने कहा सर रिलेशन क्या आएगा? एच का मान क्या आएगा? तो 2 गुना त्रिज्या। ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर? ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर? 2 गुना त्रिज्या क्या होगा इसका आंसर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तीसरा। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना कितना है सर? इतना और इतना है। देखो इसके लिए मैंने आपको ट्री मेथड पढ़ाया था। ट्री मेथड में मैंने क्या कहा था कि 2 साल का डायग्राम कैसे बनता है? सर यहां मूलधन होता है, ये जो वैल्यू होता है ये पहले साल का एसआई और सीआई, ये जो वैल्यू होता है वो पहले साल का एसआई, और एक वैल्यू यहां आता है। इन सबको मैं मिला दूं तो ये क्या बनता है? 2 साल का सीआई। बोलो हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? समय तो 2 ही वर्ष है ना। 2 साल का साधारण ब्याज 630 है। तो मैं पूछूं हर एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा? कलर में कर रहा हूं चेंज। तो आपने कहा 330, मतलब ये वैल्यू भी 330, ये वैल्यू भी 330। अब मुझे एक बात बताओ, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो आपने कहा 696 रुपया 30 पैसा। मतलब 330 330 660 से कितना ज्यादा है? तो आपने कहा सर 36 रुपया और 30 पैसा ज्यादा है। डायग्राम में पहले पुट कर लिया। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 साल का क्या होगा? साधारण ब्याज। और इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2 साल का क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। अब कहानी क्या है कि इस पे जो R% होगा, जो भी दर होगा, जो भी मेरे पास मूलधन होगा, मान लो 10 रुपए का मूलधन था तो 10 का इतना परसेंट निकाल के ये वैल्यू आया होगा। मतलब इस मूलधन पे ये ब्याज और इस मूलधन पे ये ब्याज। तो यहां से अगर मैं रेट की बात करूं कि दर क्या होगा, तो आपने कहा 330 पे 36 रुपया 30 पैसे का ब्याज मिला। 36 रुपया 30 पैसे का ब्याज 330 पे गुना किसका? 100 का। मुझे बताओ दशमलव हटाया नीचे कितना आएगा? 100। 100 से 100 आपका क्या होगा सर? कट जाएगा। अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो 33 से इसको काटोगे एक बार और एक बार। तो आपने कहा सर ब्याज कितने परसेंट का? रेट ऑफ इंटरेस्ट दर कितने परसेंट का? 11% का। तो मुझे एक बात बताओ, आपको पता चल गया कि जो भी मूलधन होगा उसका 11% 330, यहां भी जो भी मूलधन होगा उसका 11% 330, और इसका 11% कितना है? तो 36 रुपया 30 पैसा। क्लियर है? तो यहां से जैसे ही रेट पता चल गया, हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, सुनना मेरी बात को गौर से, मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर जो भी मूलधन था उसका मैं 11% निकालूंगा
तो मुझे 330 मिलेगा। बोलो हाँ या ना। ये जो भी मूलधन था उसका 11% 330, तो मैं मूलधन निकाल दूं कितना होगा, तो आपने कहा 330 बटा 11, परसेंट हटाओगे यहां क्या लगाओगे, 2 जीरो, कहने का मतलब 100। 11 से कितनी बार, 30 बार, और 30 गुना अगर 100 करोगे तो वैल्यू कितना बनेगा, 3000। 3000 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर कि भैया मूलधन कितना होगा, 3000। दर पूछता तो क्या कहते हैं, 11%। क्लियर है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 क्या कह रहा है। 12 आदमी और 6 लड़के एक काम को 4 दिन में करते हैं, 4 आदमी और 14 लड़की उसी काम को 8 दिन में करती हैं। मतलब आप समझ गए कि 12 आदमी मेन प्लस मैं बात करूं 6 गर्ल, इनके कितने दिन का काम, सर 4 दिन का काम, बराबर है किसके, तो 4 आदमी प्लस कितनी लड़कियां, लड़के, अच्छा लड़के हैं लड़कियां नहीं है, इसको थोड़ा सा सही कर लो। लड़कों को मैं किससे डिनोट कर दूं, तो आपने कहा 20 से, ठीक है। 12 आदमी 6 लड़के 4 दिन में, फिर कहा 4 आदमी और 14 लड़के, 14 बॉय, कितने दिन, तो 8 दिन में। तो आपने कहा सर इनके इतने दिन का काम, इनके इतने दिन का काम, बराबर है। थोड़ा सा सरल कर लो। कैसे सरल करोगे, सर 4 से यह कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो इधर तो मेरे पास 12 आदमी प्लस 6 लड़के बराबर इधर कितना होगा, तो 4 दूनी 8 आदमी और 14 दूना 28 क्या होंगे, लड़के। लड़के को एक तरफ, आदमी को एक तरफ, तो मुझे बताओ 8 आदमी प्लस का है, इस साइड माइनस का, तो आपने कहा 12 में से 8 घटाओगे कितने आदमी, 4 आदमी। ये 6 लड़के प्लस के हैं, इधर क्या होंगे, माइनस के, तो 28 में से 6 घटाओगे तो 22 लड़के। और सरल कर दो, सर कलर पहले करिए चेंज, और सरल करो, सर 2 से कितनी बार, 11 बार, और 2 से कितनी बार, 2 बार। तो आदमी और लड़के के क्षमता का रेशियो का अनुपात कितना होगा, 11:2, 11/2। ये तो किसका रेशियो आ गया, क्षमता का। और हमसे पूछा भी क्या है, क्षमता का रेशियो, तो सही उत्तर क्या होगा, 11:2, ऑप्शन नंबर बी। हमसे क्षमता का ही रेशियो सिंपल पूछ लिया कि इनकी कार्य क्षमता का रेशियो क्या होगा, तो 11:2, आदमी का 11 और लड़के का कितना, 2। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक धनराशि को 3% के लिए 8% वार्षिक प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। कह रहा है यदि ब्याज का दर पहले तो 8% था, अब R+2% हो तो उससे 84 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। कहने का मतलब जितना समय पहले लग रहा था अभी भी समय वही लग रहा है, जितना मूलधन पहले था अभी भी उतना ही मूलधन है, लेकिन ब्याज पहले से 84 रुपये अधिक मिला। इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था, इसका कारण क्या था सर, तो इसका कारण सिंपल ये था कि दर में वृद्धि। किस में वृद्धि सर, दर में। दर पहले से कितना परसेंट बढ़ गया सर, 2% बढ़ गया। ये दर 2% बढ़ा है ना, इसीलिए ब्याज 84 रुपया बढ़ा है। अगर ये दर भी सेम हो जाता तो ब्याज बढ़ता ही नहीं। तो सिंपल सा मतलब यह है कि भैया दर 2% बढ़ा है तो 84 रुपया ब्याज बढ़ा है, लेकिन ये 2% कितने साल में बढ़ा है, 3 साल में। तो आपने कहा सर 1 साल में 2%, तो 3 साल में कितना, 3 दूनी 6%। तो यहां 6% की वृद्धि, क्वेश्चन में यही कितना दिया है, 84। आपको निकालना है मूलधन, तो 100% निकाल दो। तो आपने कहा 84/6 गुना कितना, 100। 6 से अगर मैं काट दूं तो 14 बार में कट जाएगा, क्योंकि 14 छक 84 होता है, और 100 का गुना करते ही 1400। 1400 रुपए का क्या था सर, मूलधन था, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट उत्तर। 1400 रुपए का क्या था, मूलधन, यही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की क्या कर दी जाए, वृद्धि। सुनना मेरी बात, 12% का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सर 12% का मतलब 12/100 होगा। थोड़ा और काटा पीटी करूं तो सर ये 3 बटा क्या होगा, 25 होगा। बोलो हाँ या ना। अब कहना क्या चाह रहा है, सुनना अच्छे से, कि लंबाई को 12% बढ़ाया, मतलब लंबाई पहले 25 था तो 3 बढ़कर 28 हो गया। फिर चौड़ाई के बारे में भी यही कहा कि 12% बढ़ाया, तो चौड़ाई भी पहले 25 था तो अब 3 बढ़कर क्या हो गया, 28 हो गया। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर क्या कह रहा है,
तो ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करे, इस हाइट में कितने परसेंट की कमी करे, मुझे पता नहीं इनका रेशियो, तो मैंने एक्स और वाई ले लिया ताकि घनाभ का आयतन क्या हो, सेम हो। इनको गुना करने पर घनाभ का आयतन ही तो आएगा, आयतन समान होने का मतलब रेशियो कितने का चले, 1:1 का। ये पूरा क्वेश्चन कहना चाह रहा था, इसमें x अनुपात y का मान निकालना था। उससे पहले एक बात बताओ, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मान लो मुझे ऊंचाई निकालना होगा तो आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई का भाग लगाओगे या नहीं लगाओगे, पहले तो ये बताओ। लगाओगे ना। तो अगर मुझे ये x और y का मान निकालना है, जो कि मैं इधर अलग से लिख रहा हूं, ये x और y का मान निकालना है, ये पहली वाली चौड़ाई, ये बाद वाली चौड़ाई, तो मुझे अगर इसका मान निकालना है तो आयतन मेरा कितना है, 1, इसमें लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 25 गुना 25, 625 का भाग लगाओगे। अरे बोलो हाँ या ना। अगर मुझे यहाँ चौड़ाई इसका वैल्यू निकालना है तो मैं कहूंगा आयतन कितना है, 1, और यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई 28 गुना 28 कितना होता है, 784 का भाग लगाऊंगा। क्योंकि अगर मुझे हाइट निकालना हो तो आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई, तो आयतन मेरा 1 था, लंबाई गुना चौड़ाई भाग लगा दिया, 25 गुना 25 625। यहाँ भी आयतन 1 था, लंबाई गुना चौड़ाई 28 गुना 28 784। अब इनको सरल कर लो तो बताओ क्या लिखोगे, 784 अनुपात 625। कहने का मतलब x और y का मान यही तो है। तो बताओ पहले से वैल्यू बढ़ा है या घटा है, तो सर चौड़ाई में पहले से कमी आई है। सर कितने की कमी आई है, कलर चेंज करके लिख दीजिए। तो सर 684 में से 625 घटाएंगे, बताओ 14 में से 5 घटाओगे कितना लिखोगे, 9। ये 7 में से 2 घटाओगे कितना लिखोगे, 5, और ये 7 में से 6 घटाओगे कितना लिखोगे, 159। 159 की कमी है, लेकिन हमसे तो परसेंटेज में पूछ रहा है, हमसे तो किस में पूछ रहा है, परसेंट में। तो मैं यहां लिख देता हूं परसेंट में क्या वैल्यू होगा, तो आप यही तो कहोगे 159 बटा कितना, 625, सॉरी 625 नहीं, 784। 784 में कमी आई है ना। आपने कहा कि सर 159 बटा कितना, 784, और गुना कितना, 100। अब इनको काटना पड़ेगा, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, कुछ कर नहीं सकते, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। मुझे बताओ 4 से यह वैल्यू 25 बार कट जाएगा, बोलोगे जी सर। 4 से मैं काटूं तो 4 एकम 4, कोई दिक्कत नहीं। कितना हुआ ये 38, 4 नमा कितना, 36, ठीक है, 4 नमा कितना, 36। अब ये कितना बचा, 2 और 4, 4 6 कितना, 24। तो आपने कहा सर 25 गुना 159 में 196 का भाग लगाना है, तो 25 का मैं 159 में गुना करूं तो मुझे बताओ 25 एकम 25, 2500 लिख दिया। 25 एकम 25, 2500, 25 पंचे 125 मतलब 1250, और 25 नमा 225। तो मैंने कहा 5 7 9 और ये 3, मतलब गुना किया तो 3975 में किसका भाग आया, 196 का। अब यहां पे भी आपको एग्जैक्ट बताना है काटा पीटी करके, तो लीजिए हम भी आपके साथ एग्जैक्ट निकालेंगे। मुझे बताओ 196 से इसको काटना है, 196 से काटना है किसको, 3975 को। तो पहले 397 को काटे तो 196 का 2 गुना कर दे क्या। अब बताओ 196 का 2 गुना 392 होगा, बोलोगे जी सर। 196 का 2 गुना 392, तो यहां एक्स्ट्रा कितना बचा, 5, और फिर कितना, 5 55। बोलो हाँ या ना। तो एक जीरो बैठाओगे, बोलो हाँ या ना। तो 55 पे भी एक जीरो बैठाया, दशमलव आगे कितना, तो आपने कहा 550। बोलो हाँ या ना, 550। अब 550 को किससे काटना है, 196 से। मुझे देख के ही लग रहा है कि सर 196 का 3 गुना, अगर ये लगभग 200 है तो 200 का 3 गुना 600 होता है, और 196 है तब भी 600 से थोड़ा सा ही कम आएगा, 550 के करीब तो आएगा नहीं। मतलब 196 से कितनी बार में कटेगा ये वैल्यू भी, 2 बार में। तो आपने कहा 20.2 करके कोई आंसर है क्या, 20.2% के करीब में आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, सी में। यही क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर। पूरा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन तरीके से करना पड़ता आपको। क्लियर है ये बातें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सोहन का आरंभिक व्यय मतलब इनकम की बात कर रहा है और बचत की बात कर रहा है, उनका रेशियो 5 और 3 है। बोलो हाँ या ना। 5 और 3 का मतलब 500 और 300 है, ठीक है। फिर कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि की गई। सर उसके आय में 25% की वृद्धि कर दो, ठीक है। तो उसकी आरंभिक बचत कितनी थी, 4500 थी। अच्छा आरंभ का बचत भी दे दिया है, तो बताना है वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी होगी।
बहुत आसान था, देखो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? तो देखो, मुझे एक बात बताओ, सुनना मेरी बात को, ये क्या है? व्यय है, और ये क्या है सर? बचत है। मतलब खर्च की बात करें और बचत की बात करें सर, ये 5:3 है। इनको जोड़ने पर इनकम आएगा या नहीं आएगा? पहले तो ये बताओ कि मैंने कहा खर्चा 5 का, बचत 3 का, तो इनकम 8 का। क्लियर है? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आरंभ में बचत कितना है? 4500। तो आरंभ में यहां बचत कितना है? 3। तो आपने कहा 3 किसके बराबर? 4500। कितना गुना हुआ सर? 1500 गुना हुआ। अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर ये 1500 गुना, तो सर ये भी 1500 गुना। तो बताओ यह कितना होगा सर? 7500। अरे हाँ या ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो इन दोनों को जोड़ा तो 7 4 11 और 1000 और बैठा दो, तो आपने क्या कहा सर? 12,000। और 12,000 मुझे क्या पता चल गया? टोटल इनकम। बोलो हाँ या ना। हमसे कह रहा वृद्धि के बाद इसकी आय क्या है, तो मुझे एक बात बताओ ना, ये 25% किस में वृद्धि हुई है? आय में। और मेरे पास आय पहले का कितना निकल कर आया? 12,000। इसमें मुझे 25% क्या करना है? बढ़ाना है। तो मुझे बताओ 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 12,000 का अगर 1/4 करोगे तो बताओ कितना आएगा? तो 4 से काटोगे सर 3,000। मतलब 25% कितना आया सर? 3,000। तो 12,000 में 3,000 बढ़ा दिया, आंसर कितना? 15,000। 15,000 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। 15,000 क्या होगा? बढ़ने के बाद आए, बढ़ने से पहले 12,000 था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है? 1:2:3 है। कह रहा है कि विषय के लिए स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक का निर्णय लिया। 5% ग्रेस देने का मतलब हर एक विषय में 5% बढ़ा। मुझे एक बात बताओ, रेशियो में आप जानते हो कि हर एक वैल्यू में मैं सेम नंबर का गुना करूं या हर एक वैल्यू में मैं सेम नंबर का भाग पकड़ूं तो रेशियो में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो आपसे यही तो कह रहा है, सब में 5-5% ग्रेस दीजिए, मतलब सब में 5-5% क्या करिए? बढ़ा दीजिए। तो अगर मैं सब में 5-5% बढ़ा भी दूं, वैल्यू ही भले बदले, लेकिन रेशियो इनका हमेशा क्या रहेगा? सेम। कैसे? तो 5% बढ़ाने का मतलब 105/100 का गुना करते 1 में, यहां भी क्या? 2 गुना 105/100, यहां भी कितना? 3 गुना 105/100, 105/100, 105/100, 105/100, रेशियो में तो कट ही जाता, फाइनली 1 2 3 ही आता। मतलब ये है कि भैया इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। और नहीं तो ये भी बात ध्यान में रखो कि मैंने तुमको 4-5 संख्याओं का अनुपात दे दिया और मैंने कहा सब में 10% बढ़ाओ, तो रेशियो जो पहले दिया था वही बाद में होगा। अगर हर एक वैल्यू में सेम वृद्धि हो या सेम कमी हो तो बाद का रेशियो और पहले का रेशियो ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। तो वही चीज है, सब में 5-5% बढ़ाया तो पहले जो रेशियो था वही रेशियो बाद में होगा। एग्जैक्ट वैल्यू बदलेगा लेकिन रेशियो दोनों बार क्या रहेगा? सेम। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस लॉजिक क्लियर था तो टिक लगा देते। अगले को देखो 9 नंबर क्या कह रहा है? एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपए में क्या की गई? बेची गई। आगे क्या कह रहा है? यहां लिख लो प्रत्येक को, एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक को 12,000 रुपए में क्या की गई? बेची गई। ठीक है, घोड़े को 20% के लाभ पर और गाय को 10% के हानि पर बेचा गया। दोनों सौदों में हानि और लाभ क्या होगा ये बताना है। देखो यहां जगह कम है, पीछे देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, घोड़े की बात करें तो उसका क्रय मूल्य भी कितना है सर? 12,000 है। सॉरी, विक्रय मूल्य दिया है ना, क्रय दिया, विक्रय में, विक्रय, बेची गई, विक्रय मूल्य दिया है। सोचो, घोड़े की बात की जाए तो उसका विक्रय मूल्य भी सर 12,000 है। अच्छा, और गाय है, गाय की बात की जाए इसका भी विक्रय मूल्य 12,000 है। ठीक है, अब किस पे क्या प्रॉफिट, किस पे क्या लॉस? घोड़े पे 20% का प्रॉफिट है और गाय पे 10% का लॉस है। मतलब घोड़े पे 20% का प्रॉफिट है और गाय पे लॉस है 10% का। मुझे तो ये बता दो, क्या बेसिक आपने पढ़ा है? और बेसिक में आपको बता रखा है ना, क्या बता रखा है कि अगर एसपी के साथ प्रॉफिट है तो सीपी निकाल लो। कैसे निकालोगे? एसपी को लिख दो,
गुना किसका करो, 100 का, और वृद्धि है तो 100 में जोड़कर भाग लगा दो। मुझे बताओ यह 120 से कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा। तो 100 गुना 100 कितना, 10,000। क्रय मूल्य कितना, 10,000। यहां मैं गाय का क्रय मूल्य निकालू तो सेम 12,000 का एसपी गुना कितना, 100, लॉस है तो बटा 90। मुझे बताओ 0 से 0 कटा, 3 से 3 बार में, और 3 से कितनी बार में, 400 बार में। तो आपने कहा इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 400 गुना 100, कहने का मतलब 40,000 बटा 3। अब मैं आपसे पूछूं सुनना कि टोटल एसपी क्या है, तो आपने कहा 12,000, 12,000, 24,000। मैंने कहा टोटल सीपी क्या है, तो सर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 10,000 प्लस 40,000 बटा 3। मुझे एक बात बताओ, 10,000 मैं लिख दे रहा हूं प्लस 40,000 बटा 3, कहने का मतलब 3 से इसमें गुना होगा तो ये 30,000 और प्लस 40,000 कितना बनेगा, 70,000। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 70,000 बटा 3। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये 24,000 है, 3 से अगर इसको काटोगे भी तो 3 दूनी कितना, 6, फिर 10 बचेगा, 3 तिया कितना, 9, लगभग 2900 के करीब में आएगा, 29,000 के करीब में। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आएगा, तो आपने कहा अगर मैं 70 को काट दूं, वैसे मैंने काटा, 3 दूनी कितनी, 6, फिर ये कितना बचेगा, तो आपने कहा 10, 3 तिया कितना, 9, फिर ऐसे ही 3 3 3 3, इस तरीके से वैल्यू क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और मेरे पास एसपी इतना है। बताओ इतने में खरीदा और इतने में मैं क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया किसी वैल्यू में। ये 30,000, देख लो एक बार डेटा, ये 0 से 0 गया, ये 12 से 11 गया, 100 गुना 100, ये 10,000 हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 गया, 3 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से ये 400 बार, 400 में 2 0। ठीक है, ये कितना, 30, और ये कितना, ठीक है 70,000। 70,000 बटा कितना, 3। अच्छा, अब मैं इनका अगर अंतर ले लूं तो मुझे एक बात बताओ कि मैं कहूं ये वैल्यू मेरे पास 24,000 है, ये 70,000 बटा क्या है, 3 है। तो मैंने कहा 24,000 माइनस कितना, 70,000, और बटा कितना, 3। ठीक है, अगर मैंने इनको घटाया तो ये 24 तिया कितना हो गया, 72,000, और माइनस कितना, 70,000, और बटा कितना, 3। तो आपने क्या कहा, सर ये 2,000 बटा क्या आया, 3, और 2,000 बटा 3 का क्या है, आपको प्रॉफिट है। 2,000 बटा 3 का क्या है, प्रॉफिट है। अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो मैंने कहा 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 0.666, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। देखो हुआ क्या, मैंने 70,000 में 3 का भाग लगाया तो लगभग 2300 कुछ आ रहा था, और ये मेरे पास 24,000 था। बताओ सीपी लगभग 2300, मान लो 2400 के करीब का, और एसपी कितने का, 24,000 का, तो मुझे प्रॉफिट ही होता। मतलब मैं क्या करता, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाता, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किया तो 2,000 बटा 3, 2,000 बटा 3 को काटा तो कितना आया, 666 रुपया 66 पैसा। मतलब सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कि हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने का होगा, 666.67 का। हमसे यही पूछा, दोनों सौदों पे प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है, तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में, 10 में। क्या कह रहा है, 18 कटहल का औसत कितना है, 7.2 है। देखो यहां पे समझते जाना, 18 कटहल है, इनका एवरेज कितना है, 7.2। तो मैंने पूछा टोटल वेट कितना होगा, तो गुना करना पड़ेगा। कैसे, तो मुझे एक बात बताओ, 18 गुना 72 कर दो। मुझे बताओ 18 दूना 36, और 18 सते कितना, तो आपने देखो जैसे यहां कर लो कि ये 72 गुना मुझे क्या करना है, 18 करना है। तो मैंने कहा 18 गुना 7 कितना, 126, एक जीरो बैठा दो, और 18 दूना कितना, 36, तो मैंने कहा 36। बोलो हाँ या ना। इनको जब मैंने जोड़ा तो मैंने कहा 1296, लेकिन ये 7.2 था तो एक अंक बाद दशमलव बैठा दिया, तो मैंने कहा 129 दशमलव कितना, 6। टोटल वेट आ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि दो और कटहलों का वजन जिनका वजन बराबर है जोड़ दिया जाए। ठीक है, मतलब दो और कटहल जोड़ दो। तो मैंने कहा पहले 18 था, अब 20 होगा। तो पहले 18 कटहल थे, दो कटहल और जोड़ दिए जिनका वजन क्या है, बराबर है। तो इनका औसत कितना कम हो जाता है, 20 ग्राम इनका औसत क्या होता है, कम होता है। मुझे एक बात बताओ, ये 7.2 केजी है, सुनना मेरी बात, ये 7.2 केजी है, इसका मतलब क्या है, सर ये 7 केजी है और 200 ग्राम है। बोलो हाँ या ना।
क्लियर है। अब इसमें से मुझे 20 ग्राम कम करना है, तो 20 ग्राम कम करने का मतलब मैं 7 केजी 180 ग्राम लिखूंगा, और 7 केजी 180 ग्राम को मैं 7.18 केजी लिख सकता हूं। क्लियर है। मतलब जैसे ही मैं इसमें से 20 ग्राम कम करूंगा तो ये वैल्यू होगा 7.18। क्या ये चीज तुम समझ गए? यही तुम्हें समझना था कि 7.2 केजी है तो 7 केजी और 200 ग्राम। अब कह रहा है 20 ग्राम कम करो, तो 200 में से 20 ग्राम कम करोगे तो 180 ग्राम, और इधर कितना 7 केजी, और इसको क्या लिख सकते हो 7.18 ग्राम। मतलब इन 20 का एवरेज कितना है 7.18 ग्राम। पहले इनको गुना कर दो। तो मुझे एक बात बताओ, 18 दूना 36 और 7 दूनी 14, ठीक है 1436, और कितने अंक बाद दशमलव 2 और एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव बैठा दो। ठीक है, मतलब यहां टोटल वेट ये है, यहां टोटल वेट ये है, तो मुझे एक बात बताओ इनके वेट का अंतर कितना चल रहा है, तो घटा लो, इसमें से इसको घटा लो। सर ये 0, यहां दिया 13, 13 में से 9 घटेगा कितना सर 4, बोलो यह कितना 3, 3 में से 1 घटेगा कितना 2। मतलब इनका डिफरेंस कितने का चल रहा है सर 14 केजी का चल रहा है। और ये 14 केजी का डिफरेंस किसके कारण आया है? इस 2 कटहल के कारण आया है। तो आपसे पूछा जो 2 कटहल है उसमें से प्रत्येक का मान, तो इनका टोटल कितना है 14, 2 का मैंने भाग लगा दिया, आंसर कितना 7। प्रत्येक का मान कितना है 7 केजी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है ये बातें? सिंपल मैंने क्या किया, 18 कटहल का टोटल वेट निकाला, 20 कटहल का टोटल वेट निकाला, घटाया, तो सर ये जो 2 कटहल था उनका टोटल वेट 14 केजी था। हमसे एवरेज पूछ रहा था तो 14/2 7 केजी। समझना क्या था? तो देखो ये समझना था, ये चीज अगर क्लियर नहीं होता और ये इकाई को नहीं दिखते तो गड़बड़ कर देते पेपर में। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। कह रहा है ए अपनी आय का 18% बचाता है। मान लेता हूं मैं ये 100 कमाता है तो कितना बचाता होगा सर 18। तो खर्च कितना करता होगा? तो आप कहोगे सर 82। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? 100 कमाकर 18 मैंने क्या किया बचा लिया, तो खर्च मैंने कितना कर दिया 82। अब क्या कह रहा है आय में 41% की वृद्धि हो गई। तो पहले आय कितनी थी 100, 41 बढ़ा दोगे तो अब कितना हो जाएगा 141। लेकिन कह रहा है बचत उतना ही होता है, फिर भी वह उतना ही बचाता है। कितना बचाता है? जितना पहले बचा रहा था। अब भी वह 18 ही बचाता है। जब 100 कमाता था तब भी 18 बचाता था, इनकम उसका 41% बढ़ गया तब भी वो 18 बचाता है। तो बताओ बचत क्या होगा? तो सर घटाने का काम है, घटा लेते हैं। 11 में से 8 घटाओगे कितना 3, और ये 13 क्या है 3 में से 1 घटा दो कितना 2, और ये वैल्यू कितना 1, 123। 141 में से 18 घटा दिया 123। हमसे कहा व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, तो मुझे बताओ कितने की वृद्धि दिख रही है, हाँ या ना? तो आपने कहा सर यहां तो 18 और यहां 23, 41 की वृद्धि दिख रही है। तो हमें इसी को परसेंटेज में बताना है। आपने कहा 41 की वृद्धि कितने में 82 में, और गुना किसका 100 का। 41 से ये 2 गुना और 2 से यह कितना 50। तो आपने कहा 50% क्या होगा सही उत्तर। उनके खर्च में 50% की क्या हो गई वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, देख लीजिए एक बार पूरी क्लास। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करें यदि इसकी त्रिज्या क्या है r/4 है और त्रियक ऊंचाई क्या है 4l है। मुझे एक बात बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ा है आपने? पाई r इंटू एल प्लस आर, हाँ या ना? बोलोगे जी सर। अब मुझे करना क्या है, जहां जहां r है उसके जगह r/4 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है त्रिज्या r/4 लो, और जहां जहां l है वहां 4l रखना है। तो मैंने कहा ये 4l और ये मैंने कहा r/4। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा अरेंज कर लेना है। ये पाई आर इधर ही रहने दो। अब 4 को इधर ले जाओ तो 4 इधर गुना में जाएगा तो ये 4 से 4 कट कर क्या बचेगा l, और 4 का जब इसमें गुना करोगे तो r बटा कितना होगा 16। तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए एक बार फटाफट। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार
वह एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितने में खरीदूंगा उतने में बेचने का मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं। लेकिन वजन, गलत वजन का क्या करता है, उपयोग करता है। मतलब जो ओरिजिनल वजन है वह ना बेचकर कोई और वजन आपको बेच देगा, गलत वजन का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार उसको टोटल लाभ कितने का होता है, 25% का होता है। तो वह 1 केजी, मतलब कितने की बात कर रहा है, 1 केजी, 1 केजी के लिए कितनी मात्रा में अनाज देता है। मतलब ओरिजिनल तो उसको कितना लेना है, 1 केजी। ओरिजिनल वजन कितना है, 1 केजी। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। अब देखो सिंपल सा तरीका है, जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था तो एक सिंपल सा ट्रिक बताया था। क्या बोला था कि जो ओरिजिनल वजन होगा ना उसको तो विक्रय मूल्य ले लो, जो ओरिजिनल वजन होगा उसको विक्रय मूल्य ले लो, और जो गलत वजन होगा उसको क्रय मूल्य ले लो। यही तो समझाया था। बोलोगे जी सर। तो मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल वजन कितना है सर, 1 केजी है। 1 केजी है। 1 केजी का मतलब कितना ग्राम होता है सर, 1000 ग्राम होता है। तो मैं 1000 SP ले लू, बोलोगे जी सर। अब गलत वजन तो हमें निकालना ही है, दिया है नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि गलत वजन कितना था, x था। क्लियर है। तो मुझे विक्रय मूल्य कितना पता है, 100 पता है। क्रय मूल्य कितना पता है, x पता है। तो मैं पूछूं प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं। मैंने प्रॉफिट ही क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है पहले से कि टोटल उसको 25% का प्रॉफिट ही होता है। अब आ जाओ यहां पे, कहानी सब बेसिक से ही घूमेगा। इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे कहानी, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है सर, 25 दिया है। बोलो हाँ या ना। प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हो, तो ऊपर में लाभ जो कि मेरे पास है 1000 माइनस एक्स, बटा क्रय मूल्य जो कि मेरे पास है एक्स, बराबर कितना, 25। अरे बोलो हाँ या ना। कहानी क्लियर हो रहा है, समझ में आया किया क्या मैंने, कि प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो आपने कहा लाभ कितना है, 1000 माइनस एक्स, क्रय मूल्य कितना है, एक्स, बराबर कितना, 25। अब इनको क्या कर लो, सरल कर लो। अब इनको क्या कर लो, सरल कर लो। तो मुझे एक बात बताओ, ये 25% है, थोड़ा सा इसको सही करो, ये 25% है, या एक काम करो, परसेंट यहां हटा के इधर गुना में कर दो, तब भी काम बन जाएगा। मैं इसको रफ हटा रहा हूं, देखो यहां परसेंट है, 100 यहां गुना में कर दो। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। अब इनको क्या करो, थोड़ा सा सरल करो। सरल करोगे कैसे, तो आपने कहा सर 25 से एक बार, 25 से कितनी बार, 4 बार। तो मैंने जब इनको सरल किया तो 4 गुना 1000 तो 4000 हुआ, 4 गुना एक्स माइनस 4x, और इधर कितना, x। तो यहां से अगर मैं वैल्यू को सरल करूं तो ये 4000, और ये माइनस 4x उधर प्लस का, तो 4x में x जोड़ो तो 5x। तो यहां से मैं x का मान क्या कह सकता हूं, तो आपने कहा सर इसको काट दीजिए, किससे काट दीजिए, 5 से। 5 से इस 4000 को काटिए, कितनी बार में, 800 बार में। तो x का मान कितना, 800, और किस में चल रहा था, ग्राम में। तो सही उत्तर क्या होगा, 800 ग्राम। क्योंकि जो गलत वजन होता है वही मेरा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 800 मतलब गलत वजन 800 ग्राम। तो सही उत्तर क्या होगा, 800 ग्राम। क्लियर है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे, तो ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी गुना 100। अगर ये यहां से नहीं समझ में आए तो 25% का 25/100 लिखते, 100 इधर आ जाता, कैसे भी कर लो। तो आपने कहा इस तरीके से x का मान कितना, 800 ग्राम, और x मैंने क्या माना था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जितना होता है वही उसका क्या होता है, वजन। ठीक है, तो 800 ग्राम इसका क्या है, सही उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। कह रहा 5 वर्गों की परिधियां दी हुई है, मतलब परिमाप दिया हुआ है, और कह रहा है दूसरे वर्ग की परिधि जिनका क्षेत्रफल इन सब के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, योग के क्या है, बराबर है। तो भैया जो नया वाला जो वर्ग है ना, उनका क्या करना है, परिधि, कहने का मतलब परिमाप निकालना है। मुझे एक बात बताओ कि वर्ग का परिमाप आपने क्या पढ़ा है, 4 गुना भुजा पढ़ा है। अगर मुझे भुजा निकालना है तो परिमाप में 4 का भाग लगाना पड़ेगा। बोलोगे जी सर लगा दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ,
ये तो परिमाप है, तो अगर मैं 4 का भाग लगाऊं तो कितनी बार में, 6 बार में, तो इसकी भुजा 6 पता चल गई। ये परिमाप है, 4 से कितनी बार में, 8 बार में। ये परिमाप है, 4 से कितनी बार में, 10 बार में। ये परिमाप है, 4 से कितनी बार, 19 बार में। और ये परिमाप है, 4 से कितनी बार, 20 बार में। ये अलग अलग वर्गों का परिमाप दिया था, तो सब में 4 का भाग लगाया और सबका भुजा निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, ये जो वर्ग है ना, इन सबके क्षेत्रफल का योग जब हम करेंगे तो एक नया वाला वर्ग आएगा। तो भैया इनका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वाले का तो भुजा स्क्वायर, दूसरे वाले का भुजा स्क्वायर, तीसरे वाले का भुजा स्क्वायर, चौथे वाले का भुजा स्क्वायर, पांचवे वाले का भुजा स्क्वायर, और इस तरीके से एक नया वर्ग मिलेगा जिसका भुजा मैंने ए माना, ए स्क्वायर। यही कह रहा है जिनके क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। तो कर लिया ये काम। अब सरल कर लो, सर ये 36, सर इनका वर्ग 64, इनका वर्ग 100, इनका वर्ग 361 और इनका वर्ग कितना, 400। यह किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर। मुझे बताओ ये 100 और ये 100, 200, 200 और 400, 600, 600 और 300, 900, तो 961 किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर। तो ए का मान क्या होगा, 31, क्योंकि 961 का किसका वर्गमूल वर्ग हो जाएगा, तो 31 का। तो आपने कहा 961 का वर्गमूल कितना, 31। तो मुझे नए वाले का भुजा पता चल गया, लेकिन नए वाले का भुजा नहीं, ये जो दूसरा वर्ग था उसका भी परिधि ही बताना है। तो परिधि क्या होगा, 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा मतलब यह वैल्यू कितना, 124। 124 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भी। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, 15 नंबर। क्या कह रहा है, 10 पुरुष और 5 महिला एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिला का काम कर सकता है, कहने का मतलब क्या है, सुनना, कि 10 पुरुष मतलब 10 मेल प्लस 5 महिला, ठीक है, काम को कितने दिन में करती है, 60 दिन में। बोलो हाँ या ना, ये दिया हुआ है। साथ साथ में क्या कह रहा है, साथ साथ में ये कह रहा है कि एक पुरुष की बात करे या 2 महिला की बात करे, ये दोनों सेम काम करते हैं। यही तो कहना चाह रहा है कि एक पुरुष 2 महिलाओं का काम कर सकता है, मतलब 2 महिलाओं का काम कितने पुरुष के काम के बराबर, एक पुरुष। तो यहां से मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि आदमी और औरत, महिला और पुरुष के क्षमता का रेशियो क्या होगा, 2:1। तो सबसे पहले मैं टोटल काम निकाल लेता हूं, टोटल वर्क। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्षमता निकालना नहीं पड़ा, क्षमता पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं टोटल काम निकालूं तो इनसे निकाल लूं। बताओ एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2, तो 10 आदमी की 10 दूनी 20 प्लस एक औरत की क्षमता कितनी है, 1, तो 5 की कितनी, 5 एकम 5, और कितने दिन, 60, तो गुना 60। इनको सरल किया तो ये 25 गुना कितना आया, 60। इतना तो काम आ गया, गुना भाग बाद में करेंगे। अब हमसे क्या कह रहा है, तो बचा है क्या, बताएं कि 5 आदमी और 20 महिला उसी काम को, किस काम को, इस 25 गुना 60 काम को कितने दिन में करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2, तो 5 आदमी की 5 दूनी 10। एक औरत की क्षमता कितनी है, 1, तो 20 औरत की कितना, 20 एकम 20, तो ये दोनों मिलाकर कितना, 30। 30 का भाग लगा दो। अच्छा एक चीज और पढ़ो, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पुरुष और 20 महिला उस काम का आधा काम करती है। ये तो पूरा काम है, तो इसका आधा का मतलब 2 का भाग भी आपको लगाना पड़ेगा। समझ गए क्या, लास्ट में लिख रखा है कि आधा काम करना है, तो पूरा काम ये है, आधा मतलब इसमें 2 का भाग, और इनकी क्षमता कितनी है, 30, 30 से काट दो। मुझे बताओ 30 से यह कितनी बार, 2 बार, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, 25। 25 दिन में वह मिलकर कार्य क्या करेंगे, समाप्त। ठीक है, ये आधे को पढ़ना मत भूलना, अगर आधे को भूल गए तो आंसर 50 लगा दोगे तुम, जो कि गलत होगा। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। क्या कह रहा है, दो संख्या 5:8 के अनुपात में है। पहली संख्या में 40% की वृद्धि और दूसरी में 15% की कमी है। मुझे एक बात बताओ, संख्या का रेशियो 5 और 8 है, तो मैंने कहा था परसेंटेज में अगर बढ़ाना हो तो इसको 500 और 800 लिख लो, आसान होगा। अब कह रहा है इसमें 40% बढ़ाना है, बढ़ा देंगे, और इसमें 15% कम करना है, कर देंगे। बोलो हाँ या ना। 10% कितना होगा, 50, तो 40% 50 का 4 गुना 200, मतलब इसमें 200 बढ़ाना है।
तो 500 में 200 बढ़ाया, कितना आया साहब 700। अब यहां 15% कम करना है, तो 10% कितना हुआ 80, और 5% तो 80 का भी आधा मतलब 40। तो 80 और 40 कितना 120, 120 इसमें कम करना है। तो 100 कम करोगे 700, 20 और कम करोगे 680। और इनका ही आपसे क्या पूछा है रेशियो, इनका ही आपसे क्या पूछा है रेशियो। काट दो सर, 2 से कितनी बार 35 बार, और 2 से कितनी बार 34 बार। नहीं, ये 0 0 कट जाएगा, 2 से 35, 2 से 34। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर, 35:34। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि 2 माइनस, फिर यहां माइनस का 5 गुना माइनस का 4, माइनस में और ब्रैकेट में कितना है 3 माइनस 5। तो सरल कर लो सर, ये 2 है, माइनस का माइनस लगाया, ये 5 चौका कितना हुआ 20, माइनस गुना माइनस प्लस का, माइनस है तो माइनस, इनको सरल करोगे तो सर माइनस का 2। आगे सरल किया 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 2 और 20 कितना 22। तो इनको जब मैं सरल करूंगा तो आंसर क्या आएगा माइनस का 20, और माइनस का 20 इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1 केजी के बजाय 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। किसके जगह, 1 केजी के जगह 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है मैं जितने में खरीदा हूं उतने में क्या करूंगा, बेच दूंगा, जो लागत मूल्य से 15% क्या है अधिक है। ठीक है, तो बताना है कि लाभ परसेंट क्या होगा। देखो मैंने सिंपल तरीका इसका क्या बोला था कि सीपीएसपी डायरेक्ट कैसे निकालोगे। तो मैंने आपसे कह रखा था, जो गलत वजन होगा उसको सीपी ले लेना, जो सही वजन होगा उसको एसपी ले लेना। तो मुझे बताओ सही वजन कितना है 1 किलो, 1 किलो का मतलब कितना ग्राम 1000 ग्राम, जो कि मेरा क्या हो गया एसपी, सही वजन मेरा एसपी। और गलत वजन कितना है 950, तो यह मेरा सीपी, इसको लिख लो। अब कह रहा है कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कितने परसेंट अधिक करके बेच रहा है 15। तो आपने कहा 100 होगा उसका, वास्तव में 15 बढ़ाकर 115 में बेच रहा होगा। अब इनका रेशियो ले लो, काम खत्म। मुझे बताओ ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, टोटल 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो यहां 95 और यहां कितना 115। तो बताओ कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 20 का दिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। आपने कहा सर 20 का प्रॉफिट कितने में 95 में, गुना किसका 100 का। 5 से यह 4 बार, 5 से यह 19 बार, तो आपने कहा सर 400/19% का प्रॉफिट है। और अगर इनको सरल करो तो करो, नीचे 19, 19 दूना कितना 38, तो ये कितना बचेगा 20, 1 और यह कितना 9। तो आपने कहा 21 सही, 9/19 कहाँ है, सॉरी 1 बचेगा ना यहाँ, ठीक है सही कर लो। यहाँ कितना बचेगा 1 नहीं, 19 दूना 38, तो यह कितना बचा 20, फिर 19 एकम 19, तो 1 बचेगा। तो 21 सही 1/19%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। 21 सही 1/19% इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, और ये शॉर्टकट तरीका आपको बताया था बेईमानी वाले क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है 21 ऑब्जर्वेशन का माध्य दिया है, मतलब क्या है, इसका एवरेज दिया है कितना 42। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि दिए गए 21 प्रश्न में से पहले 11 का, स्टार्टिंग के 11 की बात करें तो उनका माध्य कितना है 50 है, अंतिम 11 की बात करें तो उनका माध्य कितना है, एवरेज कितना है 35 है। तो 11वां नंबर पूछ रहा है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो ओरिजिनल होगा, जो ओरिजिनल एवरेज होगा, जो कि कितना है सर 42 है, वही आप 11वां नंबर ले लो। अब देखो ये सही है नहीं है, इसके लिए चेक करो कि यहां वैल्यू कितना ज्यादा है 8, तो 11 गुना 8 कहने का मतलब 88 प्लस कर दो। यहां वैल्यू कितना कम है 7, तो 11 गुना 7 77, माइनस है तो माइनस कर दो, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, इनको घटाओगे तो कितना आएगा, तो सर 11 आएगा, और अगर इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 53, मतलब वो 11वां नंबर कितना होगा 53। 53 क्या होगा, वह 11वां नंबर। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 53। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। कह रहा एक वृत्ताकार वलय की आंतरिक और बाहरी परिधि कितना है 22 और 44 है। वलय जानते हो छल्ला, ये यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या,
और ये बड़ा वाला हो गया आर, कैपिटल आर। मुझे एक बात बताओ, ये चीज मैंने और पढ़ाया था सर, यहां से यहां तक क्या होती है सड़क की चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या होता है, तो बड़े वाले त्रिज्या और छोटे वाले त्रिज्या का अंतर। कहने का मतलब बाह्य त्रिज्या और अंतर त्रिज्या का अंतर ही क्या कहलाता है, ये चौड़ाई, ये मोटाई। क्लियर है। हमसे क्या कह रहा है कि सर बाहर वाले का परिधि दिया है, अंदर वाले का परिधि दिया है, अंदर वाले का 22 है, बाहर वाले का 44 है। तो इसकी मोटाई बतानी है, मोटाई मतलब यही डी का मान, ये मोटाई चौड़ाई बतानी है। तो डी का मान मतलब आर माइनस आर निकाल ले तो डी का मान हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, परिधि दिया है और हमें पता है आर माइनस आर मतलब दोनों को क्या करे, घटा ले। तो भैया पहले की परिधि क्या होगी, तो 2 पाई आर माइनस दूसरे की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। ये बाहर वाले की परिधि क्योंकि बड़ा वाला त्रिज्या लिया है, ये अंदर वाले की परिधि क्योंकि छोटा वाला त्रिज्या। और यहां पे मुझे इनकी परिधि कितनी है 44, इनकी कितनी है 22, तो 44 माइनस 22 कर लिया। इनको घटाओगे तो क्या लिखोगे 2 पाई और कॉमन लेके आर माइनस आर, और इनको घटाओगे तो क्या लिखोगे 22। मुझे एक बात बताओ ना, ये 2 पाई की जगह तुम इसको ऐसे लिख लो ना, कैसे लिख लोगे सर, 2 का 2 रहने दीजिए, पाई की जगह 44/7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर। अब मुझे एक बात बताओ, 22 से यह कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 22 से यह कितनी बार में कटेगा, तो आपने कहा सर 2 बार में, ठीक है। अब मैं यहां से अगर आर माइनस आर निकालूं, आर माइनस क्या करूं, आर निकालूं, आर माइनस क्या करूं, आर निकालूं, ठीक है। गलती कर दिया यहां पे, देखो मैं सोच रहा हूं गलत क्या कर दिया, देखो देखो देखो, 2 पाई कॉमन निकाला, 2 पाई कॉमन, तो पाई का मान तो 22/7 होता है ना, मैंने 44/7 लिख के गलती कर दी। अब मुझे बताओ ये 22 से 22 कट जाएगा, बोलोगे हाँ। तो यहां से अगर मैं आर माइनस आर निकालू तो 7 इधर गुना में और 2 इधर भाग में। तो आपने कहा सर 7/2 का मतलब कितना, 3.5। 3.5 किसका अंतर है, तो दोनों की त्रिज्या का अंतर। और जो दोनों की त्रिज्या का अंतर होता है वही डी होता है, और जो डी होता है वही क्या होता है, मोटाई। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है। लॉजिक क्या लगाया कि सर मुझे ये डी निकालना था, तो बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को घटाना था। क्वेश्चन में दोनों का परिधि दिया था, तो मैंने दोनों के परिधि को घटा लिया आपस में। बड़े वाले का परिधि माइनस छोटे वाले का परिधि, बड़े वाले का 44, छोटे वाले का 22, घटाया 22। यहाँ 2 पाई कॉमन ले लिया, तो आर माइनस आर, पाई के जगह 22/7 रखा, तो 22 से 22 कट गया, ये 2/7 इधर क्या होगा 7/2। तो दोनों के त्रिज्याओं का अंतर है 3.5, और जो दोनों की त्रिज्याओं का अंतर वही डी, और डी का मतलब क्या, मोटाई। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट 20 क्वेश्चन हो गए, मॉक नंबर किसके, 23 के। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।